नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जैसा थंबनेल देखा होगा MJPRU बरेली का MSc का सिलेबस और खास कर ये जूलॉजी का। यहाँ पर हम सिलेबस देखेंगे बिल्कुल डिटेल में और 2024-25 का। और आप लोगों की अलग अलग यूनिवर्सिटीज होगी तो वैसे देखा जाए तो कोई खास तौर पर डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सेम ही होता है। तो आप लोग क्या करना, अपने कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो हम MJPRU का बता रहे हैं तो देख लेना आपका कितना मैच हो रहा है। लेकिन जो पैटर्न सेम है, आप लोग पैटर्न तो समझ लो कम से कम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये है आपका सिलेबस सेशन 2024-25 का और किसका, MSc जूलॉजी का। MSc आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फिजिक्स से भी होती है, केमिस्ट्री से भी होती है, बायोलॉजी से भी होती है, बॉटनी से भी होती है। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम MSc जूलॉजी का सिलेबस बता रहे हैं इसी सेशन का 2024-25 का। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है NEP, तब से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या पैटर्न है क्या नहीं है। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर मैंने क्या किया, MSc जूलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से समझो, जो आपकी MSc जूलॉजी थी मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर, ठीक है, 1 साल, और ये दूसरा साल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको फर्स्ट ईयर को। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर बना दिए, ठीक है, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं और इधर सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम दूसरे साल में आ जाएंगे, सेकेंड ईयर में, तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा आपका 3rd सेमेस्टर और ये हो जाएगा आपका 4th सेमेस्टर। तो यहाँ पर जो 3rd सेमेस्टर है इसमें हमें 4 पेपर पढ़ने हैं और जो आपका 4th सेमेस्टर है इसमें हमें 3 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 3 क्यों पढ़ने हैं, क्या हुआ इसके साथ में। तो इतना जब आपको सिलेबस समझ में आएगा, अब ये आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा ना तो पैटर्न यही फॉलो होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, जो आपने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर देखा था, इसको देखिए। जो आपका ये फर्स्ट ईयर था, ये वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर है, देखो खिचड़ी हटा दूँ थोड़ी, इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। और ये वाला सेमेस्टर जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, और यहाँ पर अभी जो जितने 4 पेपर हैं इनको हम डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने स्लाइड देखी ये है फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पर देखो, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है नॉन कार्ड डेटा। अब नॉन कार्ड डेटा बिल्कुल बहुत ही बड़ी यूनिट है, ठीक है। बहुत कुछ इसमें आता है, प्रोटोजोआ आएगा, पोरीफेरा आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, सीमेटिनोफोरा हो जाएगा, और प्लेटी हेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, और एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकारोड्रोमेटा। तो यहाँ तक आपके जितने भी फाइलम है, याद रखना जितने भी फाइलम है वो सब आपके नॉन कार्ड डेटा में आते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लास्ट में वीडियो बना दूंगा, उसको भी आपको देखना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कोई भी बच्चा इससे अनबिगिन आ रहे। सेकेंड पेपर है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ह्यूमन का जितना भी क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ और सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, जितने भी सिस्टम्स हैं वो हम सारे पढ़ेंगे इसमें। फिर आपका आता है पेपर 3rd बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में और सेल बायोलॉजी। इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर को समझेंगे और सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको भी हम देखेंगे। पेपर 4 है आपका बायोडाइवर्सिटी। हमारी अर्थ पर आपने देखा होगा अलग अलग तरह के जीव और जंतु दिखाई देते हैं, ठीक है। गाय अलग होती है, चीता अलग होता है, शेर अलग होता है, ह्यूमन अलग होता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर आ गया। अभी हम पहले साल में ही चल रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है। यहाँ पर जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और कंजर्वेशन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बायोसिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, बायोलॉजी का, और कंजर्वेशन, ठीक है, कैसे जीव को कंजर्व किया गया है, कौन कौन से स्थान बनाए गए, जू क्या होता है, और ठीक है बहुत सारी चीज़ें। पेपर सेकेंड, इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। फिर आपका पेपर 3rd आ जाता है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर पेपर 4 आपका आता है एनिमल बिहेवियर। तो ये आपके यहाँ पर 4 पेपर हो गए, 4 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में और 4 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में, टोटल 8 पेपर हो गए। ये आपका 1 साल में इतना आपको तैयार करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड ईयर, ठीक है, दूसरी साल में। तो दूसरी साल में आप लोग यहाँ पर देखना, ये आपका 3rd सेमेस्टर, और यहाँ पर आपका जो पेपर फर्स्ट है वो है कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा भी बहुत बड़ा फाइलम है, ठीक है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेप्टाइल्स, मैमल्स और एबीज, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। फिर आपका पेपर सेकेंड आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और इसमें हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ एंड टॉक्सिकोलॉजी। आप लोग यहाँ पर एक बात समझना कि यहाँ पर देखिए, एक बात ध्यान देने वाली है।
मैंने आपको बताया पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर, फिर मैंने आपको बताया पेपर फर्स्ट फिर से। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, अभी तो मैं आपको पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताता हूँ। हो सकता है आपके इधर ये 5, 6, 7 हो गया हो, ठीक है। लेकिन मैंने फिर से क्या किया, सेमेस्टर में आया तो फिर से मैंने सीरियल नंबर डाल दिया 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आपकी ये पहली स्लाइड है, इसमें मैंने आपको बताया कि पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर से मैं चालू हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। आपके इधर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता था। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि पेपर फर्स्ट कोऑर्डिनेटर आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ उसका। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर पढ़ना है, ठीक है। ये वाला फाइलम बहुत बड़ा फाइलम है। इसमें आपको मैंने बताया कि मैमेलिया, रेप्टाइल्स और एवीज, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। फिर पेपर सेकंड है आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब जो पेपर थर्ड है, ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। जो आपका ये जो पेपर थर्ड है ये इलेक्टिव है। अब पेपर थर्ड इलेक्टिव का मतलब क्या है? इलेक्टिव का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी लेना चाहते हो, ठीक है। ये जो 4 आपको दिए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है। अब आप जब फॉर्म भरोगे तो आप उसमें चूज कर सकते हो कि कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा लें तो आप कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कौन सा इजी रहता है और कौन सा हार्ड रहता है, तो ये सारी बातें आपको बता दूंगा। तो पेपर थर्ड इन चारों में से आपको कोई एक चूज करना है, ठीक है। अब फिर से हम आते हैं पेपर 4 पे, ठीक है। यहाँ पर भी यही है इलेक्टिव 2, यहाँ पर भी आपको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है आपका बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, फिर आपका आता है फिश इकोलॉजी, एक्वाकल्चर एंड कैप्चर फिशरीज, और फिर है बायोलॉजी ऑफ पैरासाइट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इन चारों में से कोई एक चूज करना है। चलिए मैं ये सारा हटा देता हूँ, जिससे आप लोग इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, अगर इच्छा हो तो, नहीं मन हो तो मत करना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पता क्या लिखा है, ये वाली जो लाइन है आपकी, इसके अंदर लिखा है फिश इकोलॉजी, एक्वाकल्चर एंड कैप्चर फिशरीज, फिर नीचे लिखा है बायोलॉजी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 4th सेमेस्टर, ठीक है। अब हम आ चुके हैं दूसरी साल का 4th सेमेस्टर में। तो यहाँ पर आपका है पेपर फर्स्ट। बहुत बात ध्यान रखना है कि पेपर फर्स्ट फिर से मैंने लिख दिया, आप लोगों का हो सकता है क्रम चल रहा हो कि 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है, इस तरह से, वो आप भूल कर रखना। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स देखेंगे, ठीक है। इसमें हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, जीन क्या होता है, और जेनेटिक्स, फिर मेंडल्स लॉज देखेंगे। ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, फर्स्ट ईयर 10, देखिए 10 से भी आपने मेंडल पढ़ा होगा, फिर आप 11 में आए, 12th में आए, 12th में आपने पढ़ा होगा ये सब, फिर आपने बीएससी में भी पढ़ा। अब आप फिर से एमएससी में आओ तो इसको डिटेल में पढ़ोगे। अब पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपका पेपर थर्ड, ये भी आपका कैसा है, इलेक्टिव है, ठीक है। जो आपका इसका भी पेपर थर्ड है ये इलेक्टिव है, यहाँ पर आपको एक ही चूज करना है। पेपर थर्ड में ये इलेक्टिव है, आपको एक ही चूज करना है, चाहे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स एंड देयर डायग्नोस्टिक्स चेक कर लो, या अप्लाइड एंटोमोलॉजी एंड पेस्ट मैनेजमेंट, या अप्लाइड फिश एंड फिशरीज, और इम्यूनो पैरासाइटोलॉजी। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी, समझने की बात है, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में मान लीजिए आपने ये वाला चूज कर लिया, थर्ड सेमेस्टर में मान लेते हैं कि आपने ये वाला पेपर चूज कर लिया, ठीक है, फिश इकोलॉजी, एक्वाकल्चर एंड कैप्चर फिशरीज। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 4th सेमेस्टर होगा उसमें भी आपको यही मिलेगा। अगर आप यही लोगे तो अभी फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि आपने पीछे भी यही पढ़ा है तो यही ले लेना, ठीक है, अप्लाइड फिश एंड फिशरीज, ठीक है। ये हो गया आपका 4th सेमेस्टर। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो तो आप बताना। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, इनमें से एक चूज करना है आपको चारों में से। तो आपके टोटल कितने पेपर हो गए 4th सेमेस्टर में? 3 पेपर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया भी था, ये वाली में एक बार पीछे चलकर दिखा देता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखना ये चीज़। मैंने यहाँ पर आपको 4th सेमेस्टर में बताया भी था कि यहाँ पर टोटल आपके 3 पेपर हैं, ठीक है, और आप लोगों ने वैसा देख भी लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक हमारे साथ में रहे हो
तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो अपने भाई को। वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों को, अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।